दोस्तों, जब से समाजवादी पार्टी फैजाबाद की सीट जीती है तब से वह अति उत्साह में है और इसी अति उत्साह के चलते उनके मुखिया जो अखिलेश यादव हैं वो अति उत्साह में आकर के यह बोल दिए हैं कि अब अयोध्या के राजा अवधेश हैं। जो उनके प्रत्याशी थे, जो उनके प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीत कर आए हैं, उनको अयोध्या का राजा बता दिए हैं, जिससे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि यह सपा का जीत का अहंकार है। दोस्तों, सभी को चुनाव लड़ने की और साथ में जनता का समर्थन मिले तो जीतने की सबको पूरी स्वतंत्रता है। इसी के तहत जनता जिसे चाहती है उसे जिताती है और जनता के जीत का सम्मान होना चाहिए, पर घमंड नहीं होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो फैजाबाद की सीट है वह जीत चुकी है। वहाँ 5 विधानसभा है, उसमें से 1 विधानसभा अयोध्या है। अयोध्या मामूली अंतर से भाजपा जीता है। बात का जो सीट है वह लल्लू सिंह अर्थात भाजपा हार गई है और वहाँ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद वह जीत गए हैं। क्योंकि उनकी जीतने और लल्लू सिंह के हारने में कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस अयोध्या के विकास पर की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं हो पाया और वहाँ पर एक जो जातिगत फैक्टर था जिसके कारण आखिरकार भाजपा उसको साथ नहीं पाई और जिसके कारण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो हारने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसकी चर्चा में अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। जनता जिसको जिताई है वह जीता है, उसे जीत करके अपने क्षेत्रों के लिए कार्य करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कार्य करना चाहिए और पूरे अयोध्या को पुनः भव्यता प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी फैजाबाद की सीट जीत करके पूरे देश में एक संदेश दे रही है कि वह अयोध्या को जीत ली है और आखिरकार इसी संदेश देने के क्रम में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव वो अति उत्साह में आकर के वह अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद को बता दिए हैं। यही उनसे सबसे बड़ी भूल हुई है। जो राजनीतिक लोग कह रहे हैं यह उनकी भूल उनके ऊपर बहुत बड़ी भारी साबित होगा, वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको ऐसे भूल से बचना चाहिए। इसी संबंध में मैं भी वीडियो बनाया था, लेकिन तमाम ऐसे भाई हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि उनको अयोध्या की समझ नहीं है, उनको सनातन की समझ नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जीते हैं तो जीते हैं, यह सत्य है। आप जीते हैं, आपकी जीत का सम्मान होना चाहिए, यह सत्य है। आप जीते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, आप फैजाबाद के लिए, अयोध्या के लिए कार्य करें, यह सही है। लेकिन आप घमंड में आकर के यह न भूल जाएं कि अयोध्या के राजा राम थे, राम हैं और राम ही रहेंगे। राम सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं और आप एक साधारण मानव होकर के श्री राम प्रभु की समानता करने चले हैं। यह आपकी मानवीय भूल है और हो सकता है आपका यह अहंकार भी हो। अवधेश प्रसाद तुम कहना चाहेंगे यदि आप वहाँ चुनाव जीते हैं तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए काम करिए। आपको अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। आज अर्थ से फर्श पर पहुँचाना और फर्श से अर्थ पहुँचाना ये सबको जानती है। तो आप सावधानीपूर्वक काम करें। जीत का अहंकार जरूरी नहीं है। तो जो भी भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमें अयोध्या की समझ नहीं है, हमें किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि हम यही कहना चाहते हैं कि जीत में के अहंकार में प्रभु श्री राम जी का अपमान करने का प्रयास न करें और न भूल जाएं कि श्री राम प्रभु सबके हैं और श्रेष्ठ हैं और सर्वोपरि हैं। इसलिए श्री राम प्रभु की सब लोग सदैव आदर करें। क्योंकि आप श्री राम प्रभु का अपमान कर रहे हैं, श्री राम प्रभु के कम आकर रहे हैं, तो इससे मतलब करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। यदि करोड़ों हिंदुओं का अपमान करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो सभी को सावधान रहना चाहिए और सभी को श्री राम प्रभु का सम्मान करना चाहिए। जय जय श्री राम, जय अयोध्या, जय जय श्री सीताराम।